I, along with some beautiful people, got an opportunity to visit Fatehpur Sikri in 2018. One of the local guide explained us about the historical significance of the place in a quite wonderful manner. So I thought I should share some of the glimpses of our visit to you. I hope you all will love watching this. I am explaining some of the important buildings of this city which are not explained by the guide in the video. So this city was founded by Mughal Emperor Jalaluddin Muhammad Akbar in 1571. Some important buildings of this city include Buland Darwaja, Jama Masjid, Tomb of Salim Chishti. Buland Darwaja or the Door of Victory was built by Mughal Emperor Akbar to commemorate his victory over Gujarat. Its height is 55 meter. It is the entrance gate to the Jama Masjid. The Jama Masjid, also known as Friday Mosque, it depicts some of the beautiful Iranian architecture. The tomb of Salim Chishti enshrines the burial place of the Sufi saint Salim Chishti, a descendant of Khwaja Mayuddin Chishti. This place was abandoned by Akbar in 1585 when he went to fight a campaign in Punjab, and was completely abandoned by 1610 due to scarcity of water. Salim Chishti was a great Sufi saint. क्योंकि Akbar have three wives, they have a different religions wife, Hindu, Muslim and Christian. अकबर की हिंदू रानी थी जिसका नाम था महारानी जोधाबाई, वो अकबर की फेवरेट रानी थी। औलाद जो पैदा हुई थी महारानी जोधा से पैदा हुई थी। अकबर की मुस्लिम रानी थी जिसका नाम था रुकैया बेगम, शी आज ब्राउन फ्रॉम टर्की, शी इज ए पर्शियन लेडीज। और अकबर की तीसरी रानी और थी जिनका नाम था मरियम, वो दरअसल पुर्तगाल के रहने वाली थी। आज उस जगह का नाम गोवा है। इससे पहले जो हुकूमत थी वह पुर्तगालियों की थी। मुगलों में अकबर ने 16 साल राजधानी की, पर दे हैव ए प्रॉब्लम विद वाटर, दैट वाइज लेफ्ट दिस प्लेस। इसलिए बादशाह अकबर जो पानी की प्रॉब्लम थी, इसलिए बादशाह अकबर जगह को छोड़कर यहाँ से लाहौर चले गए। दे विल कम बैक इन आगरा। वहाँ उन्होंने आगरा फोर्ट बनाया। अकबर का खुद का जो समाधि है वो सिकंदरा एक जगह है। अकबर के जो फादर थे हुमायूं, दे आर बेरिड इन दिल्ली। ग्रैंड फादर अकबर के जो थे इनका नाम था बाबर, उनका समाधि काबुल अफगानिस्तान में है। अकबर के लड़के की खुद की समाधि जो है वो लाहौर के अंदर है। उस जमाने में ये मुल्क एक ही था, नाउ इज ए पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अकबर बादशाह ने 1570 में शुरू किया, 1582 में कंप्लीट हो गया। इसको 12 साल बनाने में लगे थे। 1582 अकबर हैव ए प्रॉब्लम ऑफ द वाटर, इसलिए बादशाह अकबर छोड़कर चले गए। इस जगह को 16 साल से राजधानी की थी। ये जिधर से आप है बिल्डिंग देखने जाने के लिया, वो दीवाने आम था। वो आम लोगों की जगह थी, मतलब सभा लगती थी, जनता दरबार लगता था और बादशाह जनता की परेशानियों को सुनते थे। उस महल इज ए पैलेस, इट इज कॉल्ड 5 स्टोरी बिल्डिंग। अकबर की हिंदू रानी ऊपर जाके सूरज की पूजा करती थी और मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी। आज भी लोग गुरुजी की समाधि पर जाते हैं, सलीम चिश्ती साहब के यहाँ, वहाँ लोग जाकर धागे बांधते विश करते हैं। बादशाह अकबर सेंटर में बैठते थे। अकबर है 9 मिनिस्टर, जिनके 9 मंत्री थे, वो साइड में बैठा करते जिनको 9 रत्न कहा जाता था। बादशाह ने इस पिलर के अंदर सारे धर्मों के चिन्ह दिए हुए। सबसे पहले जैन आर्किटेक्चर, सेकंड इट इज ए बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पर्शियन डिजाइन, क्रिश्चियन डिजाइन, हिंदू डिजाइन, इस्लामिक डिजाइन। अकबर ने सारे धर्म को मिलाने के बाद धर्म का नाम रखा दीन इलाही। इलाही इज द गॉड, दीन इज रिलीजन। अकबर ये चाहता था हम सब मिलकर एक ही धर्म बना लेते, जिस धर्म का नाम रखा दीन इलाही, पर दैट इज नॉट सक्सेस। लोगों ने उस बात को नहीं माना। अकबर तो चाहता था उस जमाने में ये हीरे जवाहरात लगे हुए थे। There were lot of diamond jewels. अंग्रेज बड़े होशियार लोग होते, उस जमाने में भी होशियार थे और आज भी होशियार है।
इन चीजों को यहाँ से वो निकाल कर ले गए। ये हिंदू सिंबल है स्वास्तिक, तो कि अकबर को हर धर्म से प्यार था, इसलिए बादशाह अकबर को ग्रेट कहा जाता कि सम्राट अकबर बादशाह मुगलों में सबसे अच्छे बादशाह गुजरे, वो बादशाह अकबर गुजरे। कारीगरी आप देखिए इस महल की कितनी खूबसूरत कारीगरी है। जमाने में यहाँ चमेली और गुलाब का गार्डन था, ठंडी हवाएं आती थी तो महारानी यहाँ आराम किए करती थी, जहाँ स्लीपिंग बेटर देन एयर कंडीशन। ये कारीगरी देखिए आप, अंगूर का काम है, हाथ से तराश कर इन चीजों को बनाया है। अकबर ने 2 रसोई घर बनाए थे, शाकाहारी और मांसाहारी। महारानी जोधाबाई शाकाहारी थी, अकबर की 3 रानियां थी, तीनों रानियों की अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखती थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, मगर अकबर की 2 रानियां मांसाहारी थी, ईसाई रानी और मुस्लिम रानी। अकबर ने सबसे छोटा रसोई घर बनाया, ये महारानी जोधाबाई के लिए था, क्योंकि अकबर की शाकाहारी वाइफ थी, फेवरेट वाइफ भी थी और खूबसूरत भी थी। ये कारीगरी आप देखिए, सारी झुमके की कारीगरी है। राजस्थान के अंदर हवेलियाँ बड़ी मशहूर होती है। ये दोनों बिल्डिंग देखने में आपको एक सी नजर आती है। ये गर्मियों की जगह रहने की, ये सर्दियों की जगह है। वो कैसे? समर बेडरूम एंड विंटर बेडरूम। उस जमाने में पीछे बाग बगीचे थे, चमेली और गुलाब का गार्डन था, ठंडी हवाएं आती थी, अंगूर के भी थे। उस जमाने में गर्मियों के वक्त में ठंडी हवा लगती थी तो जालियाँ बनी, उसमें से ठंडी हवाएं आती थी, तो गर्मियों के वक्त में यहाँ आराम किया करती थी। सूरज उधर से निकलता तो सर्दियों में वहाँ आराम किया। यह एक तुलसी का पौधा था जो महारानी जोधाबाई जल चढ़ाती थी, जल चढ़ाने के बाद फिर मंदिर में जाती थी, बादशाह ने उसके लिए मंदिर भी बनाया। मंदिर महारानी जोधाबाई पूजा किया करती थी, और यहाँ गणेश राधा कृष्णा की मूर्तियाँ थी। अंग्रेज बहुत होशियार लोग थे सर, ये तो आप जानते ही हैं। उन चीज़ों को यहाँ से वो निकाल के ले गए, मगर